हेलो एवरीवन। आपके चैप्टर नंबर 18 लघु काव्यों में तीसरा काव्य प्रकार है हाइकू। हाइकू जो है वो इंडियन काव्य प्रकार नहीं है, वो जापानीज काव्य प्रकार है, वहाँ से हायर किया हुआ है। હાઇકુ જાપાનીઝ કાવ્ય પ્રકાર છે। તેમાં 5, 7, 5 એમ 17 અક્ષરની 3 પંક્તિઓ હોય છે। એક ચમકારાની જેમ તેમાં ચિત્ર ખડું થતું હોય છે। પ્રથમ હાઇકુમાં લીલને કારણે જાણે કે તળાવ પોઢી ગયું છે, કશો સંચાર નથી, જીવંતતા નથી, પરંતુ એક પક્ષી આવીને ચાંચ બોળે છે અને તળાવ જાણે જાગી ઉઠે છે, જાણે એમાં સજીવતા આવી જાય છે। આમ તો આ પ્રાકૃતિક ઘટના છે, પરંતુ અસ્તિત્વ કેમ જાગી ઉઠે તેનું આ મધુર चित्र છે। हाइकू जापानीज काव्य प्रकार है, उसमें 5, 7, 5 ऐसे 17 लेटर्स की 3 पंक्तियाँ होती है। और यहाँ पर जो पहला हाइकू है उसमें लील जो पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें ग्रीन कलर की जो परत बन जाती है उसे कहते हैं लील। वो जम गई है और वो जमना दैट मीन्स उस पानी की कोई गति नहीं है, वो प्रूव करता है। जो पानी की गति नहीं होती, जिसका कोई हलन चलन नहीं होता, जो पानी बहता नहीं है या उसमें से कोई पानी निकालता नहीं है, ऐसा पानी काफ़ी दिनों तक पड़ा रहे तो उसमें वो ग्रीन कलर की परत बन जाती है, वो इंसेक्ट होते हैं। तो वो बताता है कि इस पानी को किसी ने कई दिनों से छुआ नहीं है। ऐसे एक तालाब पर आकर एक पंछी चोंच मारता है और तालाब का पानी जैसे जाग उठता है, उसमें सजीवता आ जाती है। ये बात पहले हाइकू में बताई गई है। बीजा हाइकूમાં ઉડતું વાદળ ઊંચેથી ઊંચે ચડતા પર્વતની ટોચે પહોંચે છે અને વેરાઈ જાય છે, ભાર વગરનું થઈ જાય છે। આપણે જેટલા ઊંચે જઈએ એટલા હળવા થતા જવાનું છે। હળવાશના આનંદનું આ ચિત્ર સ્મરણમાં રહી જાય તેવું છે। दूसरे हाइकू में बताया है कि बादल जितना ऊंचा जाता है, जितनी ऊंचाई पर जाता है, वहाँ जाकर ऊंचे पर्वत से टकराकर वो बिखर जाता है। दैट मीन्स कितना वजन लेकर, पानी का वजन लेकर वो ऊंचाई तक गया, जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचा वैसे वैसे उसका वजन हल्का होता गया, और जैसे ही वो पर्वत से टकराया वो पूरा ही हल्का हो गया, उसके अंदर का पानी पूरा बिखर गया, बादल बिखर गया। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंसान को जितनी भी ऊंचाई पर जाए अभिमान रूपी वजन को लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर आप ऊंचाई को प्राप्त करते हो तो आपको अभिमान रूपी वजन को नीचे छोड़कर ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। दैट मीन्स ऊंचाई पर जाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। લીલ ઓઢીને પોઢ્યું તળાવ, જાગ્યું પંખીની ચાંચે। कवि कहते हैं कि तालाब का पानी ठहरा हुआ है, उसमें बहाव नहीं है, किसी ने कई दिनों से उसको छुआ तक नहीं है, उसके ऊपर लील जम गई है और एक पंछी आकर उसमें चोंच मारता है, उससे सारा पूरा तालाब का पानी जैसे सजीव हो जाता है। वैसे ही इंसान के जीवन का होता है। कोई भी इंसान कई दिनों तक सुसुप्त अवस्था में या आलस में या उल्टे सीधे रास्ते पर अपना जीवन व्यतीत करता हो, पर किसी एक इंसान की एक बात उसे ऐसी छू जाती है कि उसकी लाइफ पूरी बदल देती है। इंसान की लाइफ को बदलने के लिए बहुत लंबे चौड़े लेक्चर की, बहुत सारे सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती। एक सेंटेंस भी उसके दिल को अगर छू गया ना तो वो इंसान ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, उसकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। यहाँ तालाब और लील के एग्जाम्पल के द्वारा
हमें यही बताया गया है। दूसरा हाइकू है, पर्वत टोचे पहुंच्યું वादळ स्वयं गયું वेराई। बादल जो है वो पानी भरकर पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचता है, पर्वत के शिखर तक पहुंचता है और वहां पर्वत से टकराकर वो बिखर जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान भले कितना भी ऊंचा जाए पर उसे अभिमान को त्याग देना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए। अभिमान छोड़कर उसे बिल्कुल हल्का नेचर बना देना चाहिए। ये दोनों हाइकू से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप देखिए, हाइकू में पहले जो हैं 5 अक्षर, नीचे मिडल वाली जो रो है उसमें 7 अक्षर और उसके नीचे 5 अक्षर, टोटल 17 लेटर्स का काव्य प्रकार है। ये काव्य प्रकार में सबसे छोटा काव्य प्रकार हाइकू होता है और उसमें 5, 7 और 5 ऐसे अक्षरों को मिलाकर 3 लाइन में इसको बनाया जाता है।